नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव आता है, बचपन में क्या थे, क्या करते थे और आज क्या हैं, क्या कर रहे हैं, बचपन किस तरह से गुजरता रहा, क्या खेलते थे, क्या उछलते थे, क्या कूदते थे और आज जीवन किस तरह से गुजर रहा है, इन्हीं बातों से ओतप्रोत आज का ये कविता जिसका शीर्षक है कल और आज, जिसका शीर्षक है कल और आज, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यक्ति को अपना बचपन तब याद आता है जब वो उस अवस्था को छोड़ के एक व्यक्तित्व जीवन, एक सांसारिक जीवन के यानी कि सांसारिक बंधन में जब बंध जाते हैं, तब उन्हें अपने बचपन की याद आती है। मेरी ये कविता इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत है कि बचपन हमारा कैसा था और आज हम किस तरह से हैं। ये बातें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने बचपन को पार करके आना पड़ता है, गृहस्थ जीवन में शामिल होना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में आने के बाद क्या उलझन है, क्या परेशानियां हैं, तब उसे अपने बचपन की याद आती है कि हमारा बचपन कैसा था। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है कल और आज। दोस्तों, मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि मेरे द्वारा लिखा गया जितनी भी कविताएं हैं, चाहे उनका शीर्षक हो, उनका पद हो, उनका दोहा हो, कविता की पंक्तियां हो, ऐसे किसी से लिया गया नहीं है, परंतु फिर भी हो सकता है दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं ऐसी, हम ही सिर्फ नहीं लिखते हैं, बहुत तो लिखते हैं, महान महान हस्ती, हम तो उनमें से मात्र एक छोटा सा अदना सा हैं। हो सकता है मेरा कविता का शीर्षक, कविता की पंक्ति या उसका थीम किन्हीं और के द्वारा लिखा गया में से मिलता जुलता हो, तो यह मात्र एक संयोग होगा सर, एक कोइंसिडेंट होगा। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अगर मेरी कोई भी पंक्ति या कोई भी शीर्षक कविता का किन्हीं से मिलता हो, तो ये एकमात्र संयोग है और कोई बात नहीं। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है कल और आज। हम कल क्या थे और आज क्या हैं, इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हमारा ये कविता। कल तक माँ की गोद में कान देकर लोरी सुनता, बचपन में होता ही है। कल तक माँ की गोद में कान देकर लोरी सुनता, कभी आंचल में छुपकर लुक छिप खेला खेलता। लुका छिपी का खेल खेलते थे, वो दिन हमें भी याद है आज। कभी यानी कि कल तक माँ की गोद में कान देकर लोरी सुनता, कभी आंचल में छुपकर लुका छिपी का खेल खेलता। कल तक तोती बोली से, यानी तोतली बोली, बच्चा जब थोड़ा सा बोलने के लिए सीखता है तो उनका बोली बड़ा मनभावन होता है और तोतली बोली ही बोलता है। अब जैसे रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी को रेलगाड़ी नहीं बोल सकता है, वो लेलगाड़ी बोलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा मज़ेदार होता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो कल तक तोतली बोली से सारा आलम को मोहित करता।
कल तक मैं जब तोतली बोली में बोलता था तो सब कोई हंसते थे, खिलखिलाते थे, बहुत खुश होते थे। कभी कुदक कर पापा गोदी जाता तो कभी पलने में डोलता, कभी उछल के पापा के गोद में जाते थे तो कभी उठा करके झूला में झूला देता, सुला देती थी माँ, है ना। कितना आनंदित दिन था, ना सर्दी का डर था ना गर्मी का फिक्र, क्या गम क्या चिंता, कुछ नहीं था। कल तक उछलते कूदते तितलियों के पीछे भागता, जब बाहर निकलता खेलने के लिए तो उछलते कूदते कभी तितली को पकड़ता तो कभी किसी चिड़िए के पीछे तो कभी किसी जीव के पीछे दौड़ते रहता था। कल तक उछलते कूदते तितलियों के पीछे भागता, उपवन में रोज जाता, बागों में कोयल की भांति कूकता। आम के बगिए में जब पहुंचता आम के समय में तो कोयल उस समय कुहू कुहू करती थी। कोयल के कुहू कुहू में हम लोग भी, हम बच्चे भी उसी की आवाज़ में कूकते थे और कुहू कुहू करते थे। कोयल बड़ा गुस्सा जाता था और जोर जोर से कूकता था। ये तो बचपन है। कल तक उछलते कूदते तितलियों के पीछे भागता, उपवन में रोज जाता, बागों में कोयल की भांति कूकता। अगला अंतरा एक बार ताली जरूर बजाइएगा घर बैठे। कल तक रोज स्कूल जाता। हाँ, एक बात थी, जब बड़े हो गए तो स्कूल जाना पड़ता था। कल तक रोज स्कूल जाता, पढ़ाई करता खूब जमकर, खूब मन लग, क्योंकि कुछ काम है नहीं, दूसरा कुछ तो करना नहीं है, एक मकसद है, पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। इसलिए कल तक रोज स्कूल जाता, पढ़ाई करता खूब जमकर, हंसी खेल में दिन गुजरता, ना चिंता ना कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, हंस खेल के दिन बीतता था, गुजरता था, कहीं पता नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कल तक न जाड़ा था न गर्मी, ठंड पड़ रही है, फुटबॉल लिए बाहर चले गए खेलने के लिए, कड़ाके की ठंड है, क्रिकेट बैट उठाए चल दिए खेलने के लिए, कोई असर नहीं। कड़ाके की धूप है, दौड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वही बात है, कल तक न जाड़ा था न गर्मी, कुछ भी पता नहीं चलता था, क्योंकि हमारा बचपन ही वो था, है ना। कल तक न जाड़ा था न गर्मी, सुख दुख का पता नहीं, क्या सुख होता है क्या दुख होता है, इस बात को भी नहीं जानते थे कि सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, दुख की अनुभूति क्या होती है, सुख की अनुभूति क्या होती है, इस बात का भी पता नहीं था। कल तक न जाड़ा था न गर्मी, सुख दुख का पता नहीं, अमीर गरीब क्या होता है, अमीर गरीब क्या होता है, यह भी हम जानते नहीं। क्या अमीर है क्या गरीब है, सब कोई मेरा दोस्त है, ये तो जानते ही नहीं थे कि वो अमीर का लड़का है वो या गरीब का लड़का है, हम लोग तो सब दोस्त हैं, तो अमीर गरीब का पता कहाँ से चलेगा। राजा रंक सब बराबर उस समय, हम बच्चों की टोली में कोई राजा का बेटा नहीं, कोई गरीब का बेटा नहीं, कोई अमीर का बेटा नहीं, कोई गरीब का बेटा नहीं, सब एक टोली में बंधे हुए हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं। ये तो बचपन है। और आज, अब आज क्या हो रहा है सोच देखिए, आज पो फटते ही लग जाते हैं कामों में, आज पो फटते ही लग जाते हैं कामों में, सांझ परे घर आते दिन गुजरता खलिहानों में। आज सिर्फ सूरज उदय होने का देरी होता है, उस समय सूरज जब उदय होता था तो दौड़ते थे पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, या फिर खेलने, या फिर बागों में। आज दौड़ते हैं कामों के लिए, खेतों में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आज काम के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, है ना। चलिए, और आज पो फटते ही लग जाते हैं कामों में, सांझ परे घर आते दिन गुजरता खलिहानों में। आज देखिए क्या स्थिति है, क्या हो रही है। आज चिंता सताती कल की, उस समय
कल की क्या चिंता सताती थी? ओ कल फलना जगह खेलने जाना है, कल फलना जगह क्रिकेट मैच है, कल फलना जगह क्रिकेट में फुटबॉल मैच है। उस समय इस बात की चिंता थी। और आज चिंता सताती कल की। क्या कल की चिंता सताती? देखिए, क्या होगा जब सवेरा। और आज चिंता सताती कल की, क्या होगा जब होगा सवेरा। माथे पर हाथ धरे बैठता, कैसे होगा अब गुजारा। अब रोजी रोटी की फिक्र हो गई है, अब दिनचर्या बदल गया है। वो दिनचर्या अब नहीं है जो बचपन में था। अब रोजी रोटी की फिक्र है, अब 2 पैसे की फिक्र है, अब परिवार चलाने की फिक्र है। तो ये चिंता है। आज सुबह होने की इस बात की चिंता है कि सुबह होने पर कहाँ काम करने जाना है, क्या करना है, 2 पैसा कैसे लाना है, कैसे घर परिवार चलेगा। उस समय थी? नहीं थी। ये तो बचपन, गाना सुनेंगे, बचपन हर गम से बेगाना होता है ना? बचपन हर गम से बेगाना होता है। कविता की ओर बढ़ते हैं। और आज चिंता सताती कल की, क्या होगा जब होगा सवेरा। माथे पर हाथ धरे बैठता, कैसे होगा अब गुजारा। अंतिम मंत्रा दोस्तों, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ढेरों सारी कविताएं लेके आऊँगा और एक से बढ़कर एक कविता आपके सामने रखूँगा, आपका मनोरंजन कराऊँगा, आपको प्रेरणादायक भी मिलेगी, शक्तिवर्धक भी होगा, है ना। चलिए मनोरंजन कीजिए मेरी कविता के साथ। अंतिम मंत्रा। और आज जूझ रहे हैं जीवन से। उस समय बचपन में कोई गम नहीं था, आज जीवन संघर्षशील हो गया है। आज जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और आज जूझ रहे हैं जीवन से, जो आएगी कभी शांति। इस बात को आज चिंता लगी हुई है, फिक्र है कि शायद ये काम करने से शांति मिलेगी, घर परिवार शांति रहेगा। और आज जूझ रहे हैं जीवन से, जो आएगी कभी शांति। भूल जाओ इस बात को। मैं तो कहता हूँ कि भूल जाओ इस बात को, जो मिलेगी अब कभी शांति। अब शांति नहीं है, क्योंकि अब आपका जीवन उस पड़ाव को पार करके एक ऐसे पड़ाव में आकर के खड़ा है जहाँ अगर शांति है तो वो अंतिम शक्ति है, उसके अलावा और कहीं शांति नहीं मिलेगी अब जीवन में। जो मिल गया। ये तो था हमारा कल का और आज का जीवन। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको कविता पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, संबंधियों से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने के लिए कहिएगा, ताकि समय समय पर आपको मनोरंजनात्मक और प्रेरणादायक कविताओं से हम भाव विभोर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।